हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग अपना एक फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है बेटा, आज की क्लास से हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अब बेटा, जो चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई, अब हमने इसमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? ह्यूमन आई के बारे में। और बेटा, जो हमें डिफरेंट कलर्स वगैरह दिखते हैं वो किस तरह से दिखते हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपनी ह्यूमन आई से। बेटा, जो हमारी आँख होती है, आज हम अपनी ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो आँखें हैं वो उसमें क्या क्या होता है, कैसे बनी होती हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये डायग्राम आप लोगों को एज इट इज़ याद करना पड़ेगा कि ये हमारी जो आँख होती है, ये बेटा उसका डायग्राम है। हमारी जो आँख है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती, ये है बेटा ह्यूमन आई का डायग्राम। ये क्या है बेटा? ह्यूमन आई। हमारी जो आँखें होती है ना बेटा, ये उसका डायग्राम है ह्यूमन आई का, ये वाला। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए बेटा? इसका साइज़। इसका साइज़ कितना होता है? इसका साइज़ होता है बेटा सिर्फ 2.3 सेंटीमीटर, बिल्कुल छोटी सी होती है बेटा। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर की हमारी क्या होती है? ह्यूमन आई। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या होता है बेटा। हमारी जो शेप होती है कुछ इस तरह की होती है ह्यूमन आई की, स्फेरिकल शेप टाइप होता है कुछ। ठीक है, और बेटा जो ये सामने वाला हिस्सा होता है हमारी आँख का, ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है। ठीक है, और बेटा ये पीछे की तरफ जो ये होता है इसे बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व। अब बेटा इसका क्या काम होता है ऑप्टिक नर्व का? जो भी हमारी इमेज बनती है, हमारी इमेज बेटा किस पे बनेगी? हमारी इमेज बनती है रेटिना पे। ये जो स्क्रीन है ना बेटा, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखी है बेटा, इस स्क्रीन को बोलते हैं रेटिना। हम अपनी आंखों से जो भी चीज़ देखते हैं बेटा, उसकी जो इमेज बनती है उसकी इमेज इसी रेटिना पे बनती है। अब बेटा इस रेटिना पे जो भी कुछ बनेगा, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो बेटा उस इमेज के मैसेज को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। और बेटा फिर हमारा जो दिमाग है वो बेटा वो हमें बताता है कि हम अपनी आंखों से किस चीज़ को देखने लग रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व का बेटा क्या काम है? ऑप्टिक नर्व का बेटा काम होता है जो भी हम लोग इमेज हमारी रेटिना पे बनती है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, ताकि हम लोग ये चीज़ समझ पाएँ कि हम अपनी आंखों से क्या चीज़ देखने लग रहे हैं। ठीक है बेटा, रेटिना का क्लियर हो गया होगा, ऑप्टिक नर्व का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी आँख का ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये जो इस तरह से उठा हुआ है, देखो ऐसी शेप है ना, कुछ ऐसी शेप है। ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है ये वाला, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। आप लोगों को नाम याद रखने हैं कि कॉर्निया क्या है और कहाँ पे होता है बेटा। ठीक है, ये जो उठा हुआ हिस्सा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। अब बेटा मैंने यहाँ पे हर एक के बारे में लिखा हुआ और उनका यूज़ भी लिखा हुआ कि कौन से पार्ट का क्या यूज़ है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। सबसे पहला है कॉर्निया। तो बेटा ये क्या चीज़ है? इट इज़ द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई। बेटा ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जो हमारी आँख का ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। अब बेटा इसमें होता क्या है? लाइट एंटर्स थ्रू दिस थिन मेम्ब्रेन। बेटा जो भी हमारी आंखों के अंदर लाइट जाएगी वो बेटा सबसे पहले किससे होकर जाएगी? सबसे पहले जाएगी बेटा कॉर्निया से होकर। कॉर्निया से होकर हमारे ये जो लेंस होता है, जो हमारी आँख के अंदर लेंस होता है ना, इसके अंदर कैसे जाएगी? फ्रॉम कॉर्निया। ठीक है, क्योंकि सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर हमारा कॉर्निया ही है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन हम देख लेते हैं। ये बेटा नीचे वाला फंक्शन है कॉर्निया का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर द एंटरिंग फॉर द लाइट एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है बेटा, अब देखो रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। रिफ्रैक्शन पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। जब हमारी इंसिडेंट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो बेटा ये अपने जो उसका
स्ट्रेट लाइन का जो पाथ है उससे क्या हो जाती है, उससे डाइवेट हो जाती है। कुछ इस तरह से पढ़ा था हमने, ये फिर ऐसे मुड़ती है। तो बेटा जितना भी रिफ्रैक्शन होगा ना, जो भी लाइट हमारी आँख के अंदर जाने लग रही है उसका ज़्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ हो जाता है, वो हो जाता है बेटा कॉर्निया पे ही। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन था कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर द लाइट एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका फंक्शन। अब बेटा इसके बाद जो हमें सेकंड डिस्कस करना है वो है बेटा आइरिस। जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है आइरिस। ठीक है, सेकंड जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है आइरिस। अभी आइरिस क्या अला बला है इसको समझते हैं। इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम। It is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil। अब बेटा यहाँ पे प्यूपिल के बारे में पता होना चाहिए। बेटा एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है, उसमें फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या आइरिस है और क्या ये काम करता है। अब बेटा ये तो हो गया हमारा जैसे हम साइंस में डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन आई का, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तो हम डायग्राम कुछ ऐसा बनाते थे। ये हमारी आँख है बेटा, ऐसी आँख होती है ना, कुछ ऐसी आँख होती है। अब बेटा बीच में क्या होता है, ये इसके बीच में एक छोटा सा राउंड शेप में एक और होता है बेटा। ठीक है, कुछ ऐसा होता है ना, होता है। ये ब्लैक कलर का है, मेरे पास ब्लैक स्केच पेन ख़त्म हो गया तो मैंने रेड से बना दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा आइरिस है, जो आइरिस है बेटा, ये वाला आइरिस, ये क्या चीज़ है, ये बेटा ये जो आँख के अंदर किसी का ब्राउन होता है, किसी के अलग अलग कलर के होते हैं बेटा। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। अब समझ में आ गया होगा आइरिस क्या है। यहाँ पे तो हमें साइड से अपनी आँख दिखने लग रही है, लेकिन ये सामने वाला हिस्सा बेटा आँख का, बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये कैसे कलर का होता है, ये होता है वाइट, है ना। और बेटा ये जो आइरिस है ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है ब्राउन कलर का होता है हमारा। बेटा मेरी आँख का तो ब्राउन है, आप लोग अपने शीशे में देख लेना कैसे कलर का आइरिस है आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं आइरिस। अब बेटा उसके बीचों बीच जो आइरिस है उसके बीचों बीच एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। अब वो ब्लैक कलर का स्पॉट क्या है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ये जो ब्लैक कलर का होता है ना बेटा, ये होता है प्यूपिल। अब देखो, अब देखते हैं जो हमारा आइरिस था, आइरिस क्या है। आइरिस इज़ ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम। बेटा ये एक मसल टाइप होता है, ठीक है। और ये मसल टाइप क्या करता है, ये आइरिस क्या करता है, ये इस प्यूपिल को साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकता है। ठीक है, ये प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है बेटा। ये जो हमारा आइरिस है ना, कभी आप लोग नोटिस करना जब आप अंधेरे कमरे में होंगे ना, तो आपका जो प्यूपिल है बेटा, ये जो आँख का बीच वाला ब्लैक हिस्सा होता है, ये बेटा ब्लैक कलर का होता है प्यूपिल। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं खेलने के लिए या कहीं पर सामान लेने जाते हैं, तब बेटा उस टाइम नोटिस करना आपके प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा और छोटा क्यों होता है अभी आगे जब प्यूपिल के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अभी के लिए बस ये समझना है कि जो प्यूपिल का साइज़ है उसको बेटा कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, तो बेटा इसका नाम और इसका फंक्शन आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अब बेटा हमारा अगला पॉइंट आता है प्यूपिल का। अब देखो प्यूपिल ये बीच वाला हिस्सा होता है बेटा, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये प्यूपिल है। और अगर सामने से अगर आँख को देखते हैं तो प्यूपिल ये जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है। ठीक है, अब बेटा ये होता क्या है प्यूपिल, इट इज़ द विंडो ऑफ आई। ये बेटा जो हमारी आँख है उसकी खिड़की है। अब बेटा खिड़की का क्या काम होता है, खिड़की से ही हम लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं या फिर सूरज की जो रोशनी है वो बेटा खिड़की से ही अंदर आती है। तो बेटा सिंपल सी भाषा में कहने की बात ये है, जो हमारी आँख के अंदर जितनी भी लाइट जाएगी वो बेटा किससे जाती है, प्यूपिल से। ठीक है,
बाकी आँख तो वैसे ही है, जितनी भी लाइट जो भी इमेज हम लोग देखते हैं उसके लिए जो इंसिडेंट लाइट आँख के अंदर जाती है वो बेटा सिर्फ इस छोटे से हिस्से से जाती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हुआ, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, ये बेटा किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट विच विल एंटर द आई। ठीक है, ये तो हो गया बेटा प्यूपिल के बारे में बात। अब इसमें एक दो चीज़ें और लिखी हुई हैं, इनको और देख लेते हैं। बेटा प्यूपिल बता दिया है, आइरिस बता दिया है, कॉर्निया बता दिया है। अब बेटा जो ये आँख का सामने वाला हिस्सा होता है, जो इसमें थोड़ा लिक्विड होता है, जो इसमें थोड़ा सा लिक्विड होता है बेटा, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये बस आपको नाम याद रखना है कि जो हमारे सामने वाला हिस्सा होता है, जो हमें ये वाला जो हिस्सा है बेटा हमारी आँख का, इसमें जो लिक्विड होता है ना बेटा थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब बेटा एक नाम और लिखा हुआ है विट्रियस ह्यूमर। अब ये क्या है बेटा, देखो यहाँ से तो सिर्फ सामने वाली आँख दिख रही है, लेकिन आँख तो अंदर की तरफ ऐसे फैली होती है, तो बेटा इस वाले हिस्से में भी कुछ लिक्विड होता है। अब यहाँ पे जो लिक्विड है बेटा इस हिस्से में पूरी आँख के अंदर वाले साइड, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर का सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड है, विट्रियस ह्यूमर अंदर की तरफ होता है हमारी आँख के अंदर, और एक्वस ह्यूमर बेटा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना आप लोगों को, उसके अलावा इससे ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या बच गया बेटा, एक काम करो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, साइड में ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बना लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो लिख लेना, और उसके अलावा बेटा जो मैंने कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो लिख लेना। ठीक है, और इनके फंक्शन क्या क्या हैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और उन्हें याद कर लेना। ठीक है बेटा, अब हम इसके आगे देखते हैं, एक दो पॉइंट और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, वो आपको काम आएंगे और वो पता भी होने चाहिए। ठीक है, अब बेटा एक बार बात कर लेते हैं, जो हमारी आँख के अंदर लेंस होता है, कौन सा लेंस है बेटा, ये शेप से आपको कौन सा लेंस दिख रहा है, ये कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ बेटा, बाय चांस पेपर में आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। बेटा जो आँख का लेंस होता है वो कैसा होता है, वो होता है बेटा कन्वेक्स लेंस। ये चीज़ याद रखना। ठीक है बेटा, इसके बारे में हो गया है, और कुछ बचा है आपके इसमें। हाँ बेटा एक चीज़ और मैं बता चुका हूँ, लेकिन पॉइंट के फॉर्म में लिख लो, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ठीक है बेटा, ये जो रेटिना होता है ना, ये एक तरह की स्क्रीन काम करता है, कि हमारे आँख के अंदर एक स्क्रीन है कुछ इस तरह की, ये जो ब्लैक कलर का बनाया हुआ था ना, समझा भी दिया मैंने आप लोगों को। बेटा ये जो रेटिना है ना, हम अपनी आँखों से कुछ भी देख लें बेटा, इसकी इमेज हमेशा ही इस रेटिना पर बनेगी सबसे पहले। ठीक है, इस रेटिना पे ही हमेशा हमारी इमेज बनती है, जो हमारी आँख के अंदर होता है। ठीक है, ये बेटा रेटिना होता है, चारों तरफ होता है ऐसे घुमा हुआ। ठीक है, अब बेटा इसके अलावा अगर हमारी ह्यूमन आई में कुछ बचता है, मैं आप देख लेता हूँ एक बार। बेटा हमारी जो ह्यूमन आई था, जो इसका स्ट्रक्चर था ना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, हमारे अभी तक सिर्फ इतना ही था। अब यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर था, ये यहीं पे ख़त्म होता है। और बेटा मुझे उम्मीद है जो हमने आज डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो बेटा अपने क्वेश्चन और डाउट आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। और बेटा मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।